अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हीर है और आज की हमारी ये हॉरर कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और तमाम नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच जाएगी। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के शुमाल मशरिक में एक पुराना तबाहशुदा महल था जो सदियों से गैर आबाद था। दिन के वक्त ये महल सिर्फ एक खंडर नजर आता था, लेकिन रात की तारीकी में यहाँ से एक अजीब और हौलनाक आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस महल में एक आसेब का बसेरा है। इस जगह का जिक्र आते ही हर एक के चेहरे पर खौफ की एक झलक आ जाती थी। महल के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी थी कि यहाँ एक शख्स रहता था जिसने अपनी रूह शैतान के हाथों फरोख्त कर दी थी और इसकी रूह इस महल में कैद है। गांव के नौजवान अक्सर महल के करीब जाने की हिम्मत करते भी नहीं थे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की जुर्रत न करता। इस दौरान कामरान, जो कई सालों के बाद शहर से वापस आया था, इस महल के बारे में सुनकर हैरान हुआ। कामरान एक तालीम याफ्ता और बेखौफ इंसान था। गांव वालों की ये कहानियां इसे सिर्फ महज इत्तफाक लगती थी। इसने सोचा, क्यों ना हिम्मत। एक शाम जब गांव के लोग महल के मुतालिक बातें कर रहे थे, कामरान ने इनकी बातों को गौर से सुना। ये सब बकवास है, इसने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। हसेब, शैतान, ये सब कहानियां लोगों को डराने के लिए बताई गई है। एक बूढ़ा आदमी जो कि गांव में सरदार था, खामोशी से कामरान की तरफ देख रहा था। तुम ये कहानियां मजाक में ले सकते हो, लेकिन जो लोग महल के अंदर गए हैं ना, कभी वापस नहीं आए। कामरान हंसता रहा और कहा, मैं कल रात वहां जा रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां कुछ नहीं। गांव वालों ने इसे मना करने की कोशिश की, लेकिन कामरान का इरादा तो पक्का हो चुका था। वो अपनी बहादुरी और अकलियत पसंदी को साबित करने के लिए तैयार था। रात का वक्त हो चुका था, सर्दी भी बढ़ने लगी थी। कामरान ने अपनी टॉर्च, एक छोटा खंजर और एक पुरानी किताब जो इसने शहर से खरीदी थी, लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। महल के करीब पहुंचकर वहां हवा काफी तेज हो गई। दरख्तों की शाखें अजीब सी आवाज पैदा करने लगी। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही कामरान ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे कोई इसे दूर से देख रहा हो। मगर वो बेखौफ होकर आगे बढ़ता रहा। वो दरवाजा खोला। दरवाजा चीखते हुए खोला। महल के अंदर की ठंडक और ने इसे अंदर खींच लिया। महल के अंदर एक गहरी खामोशी सी, सवाए इस चिड़चिड़ाहट के जो इसके कदमों की आवाज से पैदा हो रही थी। दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी। इस पर गर्द की तह जम गई थी। फर्श पर बिखरी हुई पुरानी चीजें, फर्नीचर टूटा फूटा नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद महल में कोई ऐसी चीज थी जो खौफनाक और पुरस्कार लग रही थी। कामरान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और महल की गहराइयों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे आगे बढ़ता जा रहा था, इसे यूं महसूस हुआ कोई इसके पीछे चल रहा है। इसे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर इसके दिल की एक धड़कन तेज हो गई। अचानक इसे एक कमजोर सी सरगोशी सुनाई दी, वापिस आ जाओ, यहाँ से चले जाओ। कामरान ने चूक कर देखा, इर्द गिर्द देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। इसने अपने जहन में काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा और एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जहाँ की छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर कदीम कदीम नक्शो निगार बने हुए थे। हॉल के दरमियान एक बड़ी अलमारी थी, जिसे देखकर कामरान ने सोचा, शायद यहाँ कोई और राज छुपा हुआ है। इसने अलमारी के करीब जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भारी था और आसानी से खुल नहीं रहा था। जब वो पूरी ताकत और कुव्वत से दरवाज़ा खींच रहा था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी किताब के, जो बहुत पुरानी लग रही थी। कामरान ने वो किताब उठाई और इस पर लगी धूल साफ करने लगा। किताब की जिल्द तकरीबन गल सड़ चुकी थी। इस पर अजीब व गरीब जुबान में कुछ लिखा हुआ था, जैसे वो पढ़ भी नहीं सकता था। जैसे ही वो किताब को वो से देखने लगा, अलमारी के पीछे से एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन? कामरान ने बुलंद आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब न आया। वो कदमों की आवाज़ आती ही जा रही थी। फिर अचानक हॉल में एक परछाई नमूदार हुई। ये एक औरत की परछाई थी, जिसका चेहरा गायब था और जिस्म धुंधला था। तुम यहाँ क्यों आए हो?
परछाई ने धीमी आवाज में कहा। कामरान की जुबान रुक गई, लेकिन फिर इसने हौसला जमा किया और कहा, मैं यहाँ के राज जानने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है जिससे लोग डरते हैं। औरत की परछाई एक लम्हे के लिए खामोश रही। इसने कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे जो यहाँ से हमेशा के लिए कैद है। कामरान ने एक कदम पीछे हटा, लेकिन फिर अपने खौफ को काबू में करते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। औरत की परछाई ने गहरी सांस ली और फिर गायब हो गई। कामरान ने फौरन अपने कदम आगे बढ़ाए और महल के और भी गहरी रास्ते की तरफ जाने का फैसला किया। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम इसे यूं महसूस हो रहा था कि दीवारों पे आंखें इसे घूर रही है। जब वो एक बड़े कमरे में पहुंचा तो वहां एक कदीम तख्त था जिस पर कोई बैठा हुआ था। कामरान ने अपने कदम रोके और वो उसे देखा। तख्त पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अजीब सी चमक रही थी। तुम कौन हो? कामरान ने पूछा। वो बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हूँ वो जो इस महल का वारिस हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अपने इख्तियार से नहीं हूँ। कामरान खैरियत से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़ा बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह बहादुर था। यहाँ आया था सच जानने के लिए, लेकिन इस महल में आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। ये महल तुम्हारी रूह को खा लेता है। कामरान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन इसने बूढ़े की बातों को सच मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था वो महज सिर्फ बातें और अफवाहों पर बनी हुई है। खुद को भी इस गहरे खौफ से निकालना चाहता था जो इस वक्त इस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है ना? कामरान ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे कहे पर यकीन करने वाला नहीं हूँ। बूढ़े ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम खुद को बहादुर समझते हो क्या? लेकिन ये महल किसी की बहादुरी नहीं मानता। यहाँ से जो भी अंदर आता है वो वापस नहीं जाता। इसकी आवाज में गहरी उदासी छपी हुई थी। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया और फौरन पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ चलने लगा। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा किसी गैर मर्ई ताकत के कब्जे में था। वो टस से मस न हुआ। अब तुम कैद हो चुके हो। बूढ़े की आवाज पीछे से गूंजी। कामरान ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा अब अपनी जगह पर नहीं था। वो तख्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। हाल के कोने कोने में साया रक्स करने लगा। कामरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई किसी खतरनाक जगह पर आ चुका है। साया तेजी से हरकत करने लगे और इनमें से सरगोशियां निकलने लगी, जैसे कोई इससे बातें कर रहा हो। यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ नहीं होना चाहिए था तुम्हें। वही सरगोशियां जो इसने पहले सुनी थी दोबारा सुनाई देने लगी। इस बार वो बहुत ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। कामरान ने अपनी टॉर्च निकालकर चारों तरफ रोशनी की, लेकिन रोशनी भी इन सायों को मुकम्मल तौर पर भगाने में नाकाम हो रही थी। इसके आसपास जमा होने वाली सारी आवाजें तेज होने लगी। अचानक एक साया इसके बिल्कुल सामने नमूदार हुआ। ये एक बहुत बुलंद और कामत और लंबे बालों वाली औरत का साया था जिसकी आंखें खाली थी। वो चेहरे पर गहरी स्याह धुंध थी। तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करो, इसने सर्द लम्हे में कहा। ये महल तुम्हारी रूह को खींच रहा है। कामरान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जमीन में जमे हुए थे। महसूस हो रहे थे कि वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा है। कामरान की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जैसे जैसे साया करीब आया, कामरान के ज़हन में एक अजीब सा बोझ सा महसूस होने लगा। इसके दिमाग में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं, जैसे किसी ने इसके ख्यालात को घेर लिया हो। तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। औरत की सर्द आवाज कामरान के कानों में गूंजने लगी। कामरान ने पूरा जोर लगाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार वो आंखें खोलता मंजर और ज्यादा तारीक और पुरस्रार हो जाता। जैसे ही वो साया बिल्कुल इसके सामने आया, कामरान ने अपनी जेब से वो छोटा सा खंजर निकाला और जो वो सामने लाया और अंधाधुंध वार करने की कोशिश की, लेकिन इसकी तेजदार हवा में मुल्लक रही और साया इससे बच निकला। अचानक महल की दीवारों पर नक्शो निगार रोशनी से चमकने लगे। वो एक जोरदार झटका लगा। जैसे ही दीवारों से निकलने वाली रोशनी हॉल की रोशन
करने लगी। कामरान को एक लम्हे के लिए कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून मुख्तसर था। वो रोशनी जो पहले मुहाफिज लग रही थी, अब दीवारों से निकलकर कामरान की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो खुद इससे पकड़ने के लिए तैयार हो। वो रोशनी निहायत तेज और चुभती हुई थी, जिससे ये गैर मामूली ताकत छुपी हुई थी। कामरान के दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। इसने दोबारा खंजर को हाथ में मजबूती से पकड़ा और इस रोशनी की तरफ वार किया, लेकिन खंजर के वार से कुछ नहीं बदला। रोशनी इसके इर्द गिर्द लपट गई और इसके जिस्म को घेरने लगी। अचानक हॉल में जोरदार चीखें गूंजने लगी। ये वही बुरा शख्स था जो एक बार नमूदार हो चुका था, लेकिन इस बार इसका चेहरा बिगड़ा हो चुका था। ये महल तुम्हारी जिंदगी और रूह दोनों को खा जाएगा। बूढ़े की गूंजदार आवाज ने पूरे हॉल को लर्जा कर रख दिया। तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। एक गैर मरई आवाज ने कामरान के दिल में उम्मीद की चिंगारी जगा दी। ये किताब ही तुम्हें इस जगह से बचा सकती है, इसे खोलो। कामरान को फौरन वो पुरानी किताब याद आई। इसने अलमारी से उठाई। इसने जल्दी से जेब में से एक किताब निकाली, इसे खोलने की कोशिश की। किताब की जिल्द सख्त और बोसीदा थी, लेकिन जैसे ही इसने इसे खोला, इसके अंदर एक गहरी स्याह रोशनी निकली और पूरे हॉल में फैल गई। ये रोशनी एक साएदार कुव्वतों को पीछे धकेल रही थी और कामरान ने महसूस किया कि महल की ताकत कमजोर पड़ रही है। किताब किताब के ऊपर जो औराक लिखी तहरीरें अब चमकने लगी और एक गैर मरई आवाज इसे कह रही थी, ये आखिरी मौका है, इन अल्फाज को बुलंद आवाज में पढ़ो। कामरान ने किताब के अल्फाज पढ़े। यमकर इस नो जैसे ही इसने ये अल्फाज अदा किए, महल लरजने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ वो तमाम सारी रोशनी खत्म हो गई। कामरान जमीन पर गिर गया, सांसें बेकाबू हो रही थीं। जब इसने दोबारा आंखें खोली, महल की खौफनाक तारीकी खत्म हो चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी, साया, रोशनी सब गायब हो चुके थे। महल अब एक आम खंडर की मादी था, जैसे यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ था। कामरान ने फौरन महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो भागते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचा और बगैर किसी मजामत के दरवाज़ा खुल गया। बाहर चांदनी रात में हवा ताज़ा थी। कामरान ने गहरी सांस ली। वो महल से बचकर बाहर निकल आया, लेकिन इसकी रूह पर एक खौफनाक लम्हों का असर हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। महल की लानती ताकतें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कामरान को इन बातों का इल्म था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं और इनका सामना करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। गांव वालों ने जब कामरान को दोबारा जिंदा देखा तो वो हैरान हो चुके थे। किसी को यकीन नहीं था कोई महल के अंदर जाकर वापस कैसे आ सकता है। कामरान ने कभी इस रात के वाकयात के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा खौफ के नक्श आज भी कायम है और आज भी कामरान वो सब चीज़ें बातें सोचकर डर जाता है।